भाई सच में समझ नहीं आता कि इस देश की सरकार को चला कौन रहा है। अभी 2 हफ्ता पहले ईरानी वॉरशिप भारत आई थी। इंडियन नेवी के साथ उसने विशाखापट्टनम में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया था। मतलब वो हमारे मेहमान थे और हमारे बुलाने पर वो भारत आए थे। लेकिन जब वही जहाज ईरान वापस लौट रहा था तो रास्ते में अमेरिका ने इंडियन ओशियन में हमला कर दिया। इस हमले में अभी तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से भी ज्यादा लोग गायब है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडियन ओशियन को भारत का इन्फ्लुएंसर पॉइंट माना जाता है और अगर कोई दूसरा देश यहाँ आकर हमला करता है तो ये सीधा सीधा इंडिया के लिए चैलेंज माना जाएगा। लेकिन कुछ अनबख्त इस मामला को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे एरिया में आता ही नहीं है। बाकी समय में हम खुद को विश्व गुरु बताते हैं और सुपर पावर बताते हैं और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन जब असली टेस्ट आता है तो वही इलाका अचानक 12 नॉटिकल माइल्स तक ही सीमित रह जाता है। असलियत यह है कि भारत को इंडियन ओशियन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है। सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स ही नहीं बल्कि बाकी पूरा इलाका भी भारत के प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है। फिर भी अगर अमेरिका हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारे मेहमानों पे हमला कर देता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कोई देश अमेरिका, रूस, चाइना उनके एरिया में जाकर इस तरह का हमला कर सकता है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग हमारे बुलावे पे भारत आए थे आज वो लोग लाश बनकर अपने देश लौट रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी कड़ी निंदा सामने नहीं आई है।